हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, व्यस्त होगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी व्यस्त हूँ किशमिश और मूंगफली गिनने में। तो आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि आज मैं क्या गिनने में बैठी हूँ। तो आज है सोमवती अमावस्या। तो आपको मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से सोमवती अमावस्या की शुभकामनाएं हैं। तो यहाँ मैं वैसे तो मम्मी ने एक रात पहले ही गिन लिए थे, तो फिर भी एक कंफ्यूज के लिए क्लियर करने के लिए मैंने एक बार अपना भी गिन लिया है कि एक दो कम ज़्यादा हो जाती है। तो जब एक हाथ से हो जाता तो थोड़ा 19-20 इधर उधर हो जाता है। और पूजा वाली चीज़ है तो पूजा में तो पूरी विधि विधान से चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ मैं साथ साथ में तैयारी भी करती जा रही हूँ और पूजा की भी तैयारी साथ साथ में करना है, क्योंकि मॉर्निंग में मैं नहा धो के मंदिर वंदिर चली गई थी। और आप ये जो वीडियो है वो मैं सोमवार का ही कंटिन्यू कर रही हूँ। और इससे पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है, तो वो इससे पहले वाला वीडियो है। और मैं मंदिर से होके आ गई हूँ, उसके बाद ही मैंने ये वीडियो मतलब कंटिन्यू किया है। तो ये चलते हैं, अब वीडियो को भी कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ आधी से ज़्यादा मेरी जो है तैयारी हो चुकी है। और साथ साथ में मेरा जो मतलब खाने पीने का सामान है और खाने बनाने का टाइम है, तो वो भी मैं क्लियर करती जा रही हूँ। क्योंकि पूजा में कभी कभी लेट भी हो जाता है, बच्चों का घर है तो इसलिए थोड़ा लेट भी हो जाता है। तो साथ साथ में खाना पीना भी बना लेते हैं, क्योंकि खाना जो है वो भी टाइम पे भी बनना ज़रूरी है। क्योंकि सब ड्यूटी वाले टाइम वाले हैं, तो खाना भी सही टाइम पे खाना होना चाहिए और पूजा भी हमारी सही टाइम पे भी होनी चाहिए। तो वही मम्मी पूछने के लिए आई थी अभी किचन में कि अभी आटा क्यों गूंद रही हो और पूजा अभी करना बाकी है। तो वही मैं बोल रही थी कि आप मंदिर होके आ जाओ, तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ, खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो खीर मैंने बना ली थी और खीर के जो दूध है वो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। तब तक एक दो काम जो है वो मैंने कर लिए थे पूजा वाले। तो यहाँ मैंने चावल थोड़ा से 10-15 मिनट पहले ही धो के रख दिए थे कि जल्दी बन जाएगी। और यहाँ चावल जो है वो एक घी वाले जो फ्राई करते हैं ना, रोस्ट किए हुए, वो भी रखे हुए हैं। पर यह है कि देवांश को वो अच्छे नहीं लगते हैं और थोड़ा सा समझते हैं कि घी में फ्राई किया हुआ है, तो इसकी वजह से मैंने वो खीर नहीं बनाई। तो नॉर्मली 15 मिनट पहले ही मैंने चावल भिगो के रख दिए थे और खीर भी मेरी बन रही है, धीरे धीरे आँच में मैंने रख दिया है उसको। तब तक मैं और दूसरी तैयारी कर ले रही हूँ। तो यहाँ तुलसा माता को यहाँ मैंने विराजमान कर दिया है, ये गमले को। और जो बाहर आप गमला देखते हैं हर बार जो हम पूजा करते हैं, तो वो जो गमला है बहुत हैवी है, जो मतलब बहुत ज़्यादा हैवी है, जो एक जने से दो जने से नहीं उठ पाता है। तो इसकी वजह से जो छोटा सा घरुआ है वो हमने यहाँ रख लिया है। और वैसे भी बाहर पानी गिर रहा है, तो पानी की वजह से हम बाहर पूजा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने इनको घर पे ही विराजमान कर लिया है। तो यहीं हम फेरी लगा लेंगे। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी पूजा करने से पहले मतलब कोई भी पूजा हो, शादी से रिलेटेड हो, पूजा से रिलेटेड हो, कोई भी पूजा हो छोटी बड़ी, तो उससे पहले आपको पूजा चौक पूरना होता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने चौक बना लिया है और तुलसा माता के पास में चौक बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पूजा की शुरुआत जो है चौक पूरने से ही होती है। और हमारे हिंदू धर्म में तो कहा गया है कि जो भी भगवान हैं सभी भगवान को स्थान दिया जाता है, तो सबसे पहले चौक पूरा जाता है। तो चलते हैं, अब पूजा भी स्टार्ट कर देते हैं। तैयारी वैयारी हमारी आधी हो चुकी है, तो बस मेरे को पूजा की थाली और सजानी है। तो मैं पूजा की थाली सजा लेती हूँ और फिर पूजा करेंगे स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, ये इसमें जो फेरी लगाते हैं सोमवती अमावस्या के दिन, तो आप किसी भी चीज़ की 108 फेरी लगाना रहती है। और ये परंपरा चली आई है कि 108 आपको फेरी लगानी होती है तुलसी माता की। तो यहाँ हम आज फेरी लगा रहे हैं, और मम्मी लगाएंगी मूंगफली की और मैं लगाऊंगी किशमिश की। और आप किसी की भी आप 108 कपड़े, अनाज, किसी की भी आप फेरी लगा सकते हैं। तो बस यहाँ थोड़ी सी और मेरे को सामान लगाना है, तो वो भी लगा लेती हूँ। यहाँ मैंने अभी फूल रख लिया है, कपूर और बाती रखी है। तो यहाँ बाती अभी मुझे घी वाली बाती अभी मेरे को लगाना है, वो रखना है। और यहाँ धूप बत्ती मैंने रख ली है, माचिस और 2-3 चीज़ें हैं वो भी मैं रख लेती हूँ। तो
तो फ्रेंड्स यहाँ मैं पूजा के लिए थाली तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने फूल रख लिए हैं और आसपास आपको जो भी फूल मिलते हैं वो आप पूजा की थाली में रख सकते हैं। गुलाब के फूल हैं, कमल का फूल है और गुड़ैल का है, कनेर का फूल, आपको जो फूल मिलते हैं वो आप रख सकते हैं पूजा थाली में। और यहाँ फेरी लगाएंगी आज मम्मी मूंगफली की और मैं किशमिश की लगा लूँगी। और आप किसी भी चीज़ की 108 गिनकर रख लीजिए। ये जो तैयारी है, गिनने वाली जो तैयारी है, वो आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं। सुहाग का श्रृंगार भी आप एक दिन पहले लेके आ सकते हैं और तुरंत हो सके तो तुरंत भी ले सकते हैं। पर ये बोलते हैं कि कोई भी पूजा में हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसके वजह से जो श्रृंगार का सामान है वो मम्मी एक दिन पहले लेके आ गई थी और जो तैयारी है वो मैं अभी की अभी कर लेती हूँ। और गिनने वाला काम है वो भी मम्मी ने एक दिन पहले कर लिया था। और फिर भी मैंने जब नहा धो के पूजा वूजा करने के बाद एक बार मैंने और गिन लिया है, क्योंकि पूजा में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और यहाँ मैंने जो कटोरा है वो एक तरीके से धो लिया है, क्योंकि पूजा में पूरी कोरी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ मैंने जो आलता होता है, माहौरी होती है, तो वो मैंने क्योंकि आलता तो ऑलरेडी बना हुआ रहता है, घोलने की ज़रूरत नहीं होती है, तो डायरेक्टली उसको मतलब लगाना ही होता है। तो यहाँ मैंने थाली तैयार करके रख ली है और 2 थालियाँ मैंने एक पूजा आरती के लिए रखी है और एक जो हम गिन के रखते हैं वो वाली थालियाँ मैंने रख ली हैं कि बार बार हमें उठने की ज़रूरत ना पड़े पूजा में। और बस यहाँ जो माहौरी है वो मैंने साइड में तैयार करके रख ली है। और साथ साथ में मैंने जो हवन सामग्री है, क्योंकि तुलसा माता की यहाँ हवन सामग्री भी की मतलब हवन किया जाता है, धूप बत्ती दी जाती है। तो यहाँ मैंने धूप बत्ती रख ली है, माचिस रख ली है और जो जो हमें पूजा की जो मेन चीज़ें होती हैं वो हमें रखना होती है। और यहाँ साथ साथ में मैं पूजा की तैयारी के साथ साथ बीच बीच में देखते भी आ रही हूँ कि खीर बन गई है कि नहीं बन गई है। तो यहाँ चावल थोड़े से पक गए हैं तो मैं शक्कर भी डाल दूँगी उसमें। और कहा जाता है कि जब भी आप चौक पूरते हैं तो चून से बना सकते हैं या कोई रंगोली बना सकते हैं। तो यहाँ तुलसा माता को, कोई भी भगवान को विराजमान करने से पहले चौक पूरा जाता है। और मैं हूँ आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, व्यस्त होगे। तो फ्रेंड्स मैं मंदिर में पूजा करके आ गई हूँ अब सीधे घर पे। और फिर जो अभी पूजा हो रही है उसकी मैंने तैयारी कर ली है और आप देख सकते हैं। और यहाँ मैक्सिमम तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ मम्मी के आने का टाइम है, तो अभी बस आने वाली हैं तो हम पूजा स्टार्ट कर देंगे। तब तक मैंने पूजा की तैयारी कर ली है। तो आपको मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से हरेली अमावस्या की बड़ी शुभकामनाएं और बधाई हो आपको कि हरियाली अमावस्या आ चुकी है। बिल्कुल पूरे जो अब पानी गिरने लग गया है तो हरियाली अमावस्या तो आनी ही है। और आज सोमवती अमावस्या भी है, तो दोनों चीज़ें जो हैं तो इसकी वजह से आज सोमवार भी है। तो सोमवार को मेरा व्रत भी स्टार्ट हो चुके हैं। पिछले सोमवार से मैंने व्रत स्टार्ट कर दिए हैं। तो चलते हैं, पूजा की तैयारी हो चुकी है, अब वो स्टार्ट कर देते हैं पूजा। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने चौक पूरने के बाद एक मुट्ठी चावल रख दिए हैं, क्योंकि चौक खाली नहीं रखा जाता है, कुछ न कुछ आप अनाज रख सकते हैं, गेहूँ रख सकते हैं, चावल रख सकते हैं। और एक कटोरी में मैंने चावल या गेहूँ अलग से भर के रख सकते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि अनाज और अन्न दान सबसे बड़ा दान होता है। तो सोमवती अमावस्या के दिन आप कोई भी दान कर सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी आपकी श्रद्धा हो उस तरीके से आप दान कर सकते हैं। और सबसे बड़ा दान तो वही दान होता है। तो इसलिए मैंने कटोरी भर के यहाँ चावल रख दिए हैं और साथ में दक्षिणा भी रख दी है उसमें। और यहाँ हमने आसन बिछाकर यहाँ बैठ गए हैं, क्योंकि कोई भी पूजा की जाती है तो आसन में बैठकर ही की जाती है। और सोमवती अमावस्या के दिन ऐसा होता है कि यहाँ तुलसी माता को 108 बार टीका लगाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है और 108 बार माहौरी लगाई जाती है। तो यहाँ हमने 5 गिनती से उंगलियाँ लेके और 108 फटाफट से हमने बिंदी टीकी सब लगा दी है और उनका पूजन कर दिया है। और यहाँ हमारा जो माता रानी को, तुलसा माता को श्रृंगार चढ़ाएंगे तो उसका भी हमने पूजन कर लिया है।
और सबसे पहले हमारे शास्त्रों में कहा गया है पहले हमें सिंदूर देना होता है, फिर उसके बाद सिंदूर लेना होता है। तो यहाँ सबसे पहले तुलसा माता को टीका लगा दिया है, सिंदूर लगा दिया है, माहुरी लगा दी है। उसके बाद अब हम पूजा करने के लिए जा रहे हैं। तो पूजा करने से पहले हर सुहागिन स्त्रियां सबसे पहले माहुरी लगाकर ही पूजा करती हैं और ये एक शास्त्रों में लिखा गया है, ये परंपरा चली आई है। तो यहाँ मम्मी और मैं पहले माता रानी को लगाने के बाद हम बैठ गए हैं माहुरी लगाने के लिए। एक और आता है तुमने भी देखो हाथ तो दिए ऐसे ही अपन ही इतना वो खुद का कैसे कर सकते हो बताओ। तुम भी करके हाँ तो कैसे बैठ पाएंगे, साफ सुथरे में बैठते हैं अपन भी, तो भगवान को कैसे बैठ पाएंगे। ज्ञान पत्ते जनी मांग के देखो तो भगवान से ले खाना ले रही है जी ज्ञान पत्ते मंदिर में पूजा ना करने देते हैं जजमान से कि ज्ञान पत्ते सिर में को तो फ्रेंड्स यहाँ माहुरी लगाते लगाते मम्मी हमारी हंसी मजाक होती रही। और यहाँ मॉर्निंग में सोमवार का दिन है और आप सोच सकते हैं कि हर महिलाएं मंदिरों में जाके भोले बाबा की पूजा मतलब पूजा करती हैं और उस तरीके से करती हैं जिस तरीके से आप सोच सकते हैं कि नंबर तो लग ही नहीं पाता है, बिल्कुल वो भोले बाबा को रगड़ रगड़ के नहलाती हैं। तो बस वही चीज़ की मतलब बोल रही थी कि भोले बाबा को इतना मतलब वो करके रखती हैं कि बिल्कुल नंबर लगता ही नहीं है कि बस उन्हीं के पास बैठ जाओ, दूसरे का नंबर आने ही मत दो। तो यहाँ देखिए हमने तुलसा माता को श्रृंगार चढ़ा दिया है और इसमें से एक पत्ता जो है उसमें से एक बिंदी लगा दी है। एक तरीके से तुलसा माता की, गौर माता की हमने कर दिया है उनका श्रृंगार। तो फ्रेंड्स यहाँ तुलसा माता का श्रृंगार करने के बाद हमने 108 फेरी लगाई हैं और कहा जाता है कि सुहागिन महिलाएं द्वारा अपने पति की दीर्घ आयु की कामना के लिए ये व्रत रखती हैं और विशेषकर सोमवार ही भगवान शिव जी का दिन माना जाता है, इसलिए सोमवती अमावस्या पर ही शिव जी की आराधना अर्चना पूजा उन्हीं को समर्पित है। इसके बाद हमने तुलसा माता की आरती गाई और उनकी कथा सुनी और उसके बाद आरती करने के बाद जो पूजा है वो संपन्न होती है और पूजा करने आरती करने के बाद माता रानी को श्रृंगार दिया जाता है और सिंदूर दिया जाता है और उसके बाद माता रानी से सिंदूर मांगा जाता है। तो फ्रेंड्स पूजा करने के बाद तुलसा माता से गौर माता को सिंदूर चढ़ा दिया है 3 बार और 3 बार माता रानी से सिंदूर मांगा है। और उसके बाद कहा जाता है कि तुलसी माता में महालक्ष्मी जी का वास होता है और कहा जाता है कि संडे को और एकादशी के दिन आपको तुलसा माता से हाथ नहीं लगाना है। जल तो चढ़ा सकते हैं पर आप तुलसा माता को हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि तुलसा माता विष्णु भगवान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि जब एक तरीके से निर्जला व्रत रखते हैं तो हम उनको पानी सींचते हैं तो एक तरीके से उनका जो व्रत है वो खंडित हो जाता है, तो थोड़ा सा उसका दुष्परिणाम निकल सकता है। इसलिए आप संडे के दिन और एकादशी के दिन तुलसा माता से हाथ ना लगाएं, ना तोड़ें। तो यहाँ देखिए हमारी तुलसा माता कितनी सुंदर लग रही हैं। तो आज का जो पूजन है वो संपन्न होता है
और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि किचन में मुझे बनाना है खाना, क्योंकि खीर और आटा वाटा मैंने गूंद लिया था, क्योंकि बस सब्ज़ी के लिए मुझे बनाना था। तो कुकर में मैंने सीटी लगा दी थी, क्योंकि चने की सब्ज़ी बननी है, क्योंकि एक दिन पहले ही हमने भिगो के रख दिए हैं। तो बस कुकर में इसको सब्ज़ी जल्दी फटाफट से बन जाएगी। तो यहाँ 4 टमाटर मुझे डालना है और चने को मैं सीटी लगा के, और आलू भी मैंने साथ में डाल दिए हैं, तो साथ में पक जाएंगे। और कुकर में सब्ज़ी जो है वो जल्दी बन जाती है, और इसकी वजह से मैं कुकर में ही ज़्यादा बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज सोमवार था और दोनों चीज़ साथ में थी, और मेरा भी व्रत है, तो सोचती हूँ कि मैं प्याज लहसुन से हाथ ना लगाऊं। पर फिर भी है कि सुबह मॉर्निंग में मैंने पोहा तो बनाया ही था, तो यहाँ मैंने बिना प्याज की सब्ज़ी बनाई है, पर जितना हो सके मैं परहेज कर ही लेती हूँ। और बस यहाँ चने की सब्ज़ी और खीर पूड़ी से मैंने जो थाली है वो सजा ली है। तो यहाँ आज लंच में बना है बिल्कुल सिंपल तरीके से सात्विक खाना बना है। तो आपको कैसा लगा ये मेरा वीडियो, और तुलसा माता की पूजा किस तरीके की लगी है, और कुछ यूज़फुल लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ फिर मेरा आज उपवास भी था, तो यहाँ पपीता छोटा सा रखा था, तो भगवान को भोग के लिए लगाया था। तो सुबह भोग पूजा की थी, तो भोग लगाया था पपीते का और आम का, तो वहीं से मैंने भगवान जी से मांग लिया है, और वही प्रसाद के रूप में मैं खा लूँगी। तो यहाँ मैं दोपहर के टाइम पे हस्बैंड को, पापा को, और मम्मी का भी उपवास नहीं है, मम्मी तो 2 उपवास करेंगी सोमवार के। तो स्टार्टिंग का कर लिया था और एक आखिरी का कर लेंगी, और मैंने सोमवार उठाया है, तो मुझे अब सोमवार मतलब हर सोमवार करना है। तो मुझे दोपहर के लिए आम और पपीते थे, तो फिर मैंने उसको एक तरीके से खा लिया है। आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पूजा अच्छी लगी होगी, तो कमेंट्स करके ज़रूर जाइएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। अपना ध्यान रखिए, भोले बाबा की पूजा कीजिए, और सोमवती अमावस्या की शुभकामनाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं।